पूछो जाके उनसे जिन पे रोशनी नहीं, पूछो जाके उनसे कैसी लगती है कमी। Hope you all are doing good and staying safe. So our today's session is about subjective refraction, which will be taken by Shadma. And Shadma has pursued a diploma from Aligarh Muslim University, and currently she is pursuing bachelor's from Jamia Ahmad University. She is a third year student, and she is a very good representer. She has also attended many workshops and many camps. So Shadma, over to you now. Most welcome. We are keen to hear you. Thank you so much. Thank you, Nigar. So let's start. In previous session, we discussed about objective refraction. So now we will talk about the subjective refraction. सो लास्ट हमने डिस्कस किया था कि ऑब्जेक्टिव रिफ्रैक्शन हम कैसे करेंगे और रेटिनोस्कोपी फाइन कैसे करेंगे, हम पेशेंट को करेक्शन कितना देंगे, कितना एक्सेप्टेंस हम लेंगे, और उसके बाद हम डिस्कस करेंगे आज सब्जेक्टिव रिफ्रैक्शन। सब्जेक्टिव रिफ्रैक्शन में क्या होता है कि इसमें पेशेंट का इन्वॉल्वमेंट होता है। सो जो करेक्शन हमने पेशेंट को दिया तो उस करेक्शन से पेशेंट को बेस्ट विजुअल एक्विटी अटेन होती है या नहीं। So this technique requires the patient cooperation. It includes 3 steps. First one is subjective verification of baseline refraction. Second, subjective refinement of refraction, and subjective binocular balancing. First, subjective verification of baseline refraction कैसे करेंगे? It is done by trial and error method. After retinoscopy finding, occlude one eye and the appropriate lens put in front of other eye. By increasing or decreasing the power of lens, choose the most suitable spherical lens, then finalized axis and power of cylindrical lens by this method. तो हमने पेशेंट को अकॉर्डिंग टू आवर रेटिनोस्कोपी फाइंडिंग पेशेंट को करेक्टिव लेंस हमने दे दिया। तो पेशेंट की एक आई ऑक्लूड करने के बाद दूसरी आई में जो पेशेंट को करेक्टिव लेंस लगा है उस करेक्टिव लेंस से हम पेशेंट को टेस्ट करेंगे कि उसका बेस्ट विजुअल एक्विटी उसने अटेन की या नहीं। तो हम क्या करेंगे, ट्रायल एंड एरर मेथड करेंगे। इसमें हम पेशेंट को करेक्टिव लेंस से कम या फिर ज़्यादा पावर देकर देखेंगे कि पेशेंट को पेशेंट की 6 ब्लर है तो हम पेशेंट को कम पावर देंगे। सपोज पेशेंट को -2 है तो हम पेशेंट को -1.75 देकर देखते हैं कि पेशेंट 6 विजुअल एक्विटी अटेन कर पाता है या नहीं। अगर पेशेंट 6 विजुअल एक्विटी अटेन कर लेता है तो देन वी विल प्रिस्क्राइब हिम और हर -1.75 या फिर हम उससे ज़्यादा करेक्टिव लेंस देकर देखेंगे उससे पेशेंट को कंफर्ट या फिर पेशेंट उसको प्रेफर करता है या नहीं। सो मायोपिया के केस में हम अंडर करेक्ट करते हैं और हाइपरमेट्रोपिया के केस में हम एग्जैक्ट करेक्टिव लेंस देते हैं। नेक्स्ट, सब्जेक्टिव रिफाइनमेंट ऑफ रिफ्रैक्शन। रिफाइनमेंट ऑफ रिफ्रैक्शन हम 2 तरीके से करेंगे। फर्स्ट वन, रिफाइनिंग सिलेंडर। It is always better to refine cylinder first and then spherical. सबसे पहले हम सिलेंडर को रिफाइन करेंगे स्फेरिकल से पहले। सिलेंडर कैन बी रिफाइंड बाय फॉलोइंग मोस्ट एम्प्लॉयड इंस्ट्रूमेंट JCC एंड स्टेनोपिक स्लिट। सो स्फेरिकल लेंस को रिफाइन करने से पहले या वेरीफाई करने से पहले हम सिलेंडर लेंस को वेरीफाई करेंगे। वो कैसे? JCC एंड स्टेनोपिक स्लिट की हेल्प से। Jackson cross cylinder. It is used to verify strength and axis of cylinder. It is combination of 2 cylinders of equal strength with opposite sign placed. Mount with a handle, and commonly used cylinders are ±0.25 diopter and ±0.50 diopter. तो जैक्सन क्रॉस सिलेंडर क्या है
कि ये कॉम्बिनेशन है दो सिलेंडर्स का इक्वल पावर के साथ बट ऑपोजिट साइन। ये दो ऑपोजिट साइन एक ही में इनकॉर्पोरेट है, एक ही लेंस में इनकॉर्पोरेट है, माउंटेड विद अ हैंडल। और मोस्टली यूज़ करते हैं हम 0.25 डायप्टर एंड 0.5 डायप्टर। वैसे 0.75 1 डायप्टर के भी जैक्सन क्रॉस सिलेंडर आते हैं, लेकिन अगर हम पेशेंट का अगर 6 विजन है या 6 9 विजन है या 6 9 बेटर है तो हम 0.25 यूज़ करेंगे, और पेशेंट का अगर 6 9 विजन है या 6 9 वर्स है तो हम 0.5 यूज़ करेंगे, और अकॉर्डिंग विजन हम सिलेंडर्स यूज़ कर सकते हैं, क्रॉस सिलेंडर। देन हाउ टू वेरीफाई स्ट्रेंथ ऑफ सिलेंडर। हम स्ट्रेंथ ऑफ सिलेंडर कैसे वेरीफाई करेंगे, स्ट्रेंथ और पावर। तो हमने क्रॉस सिलेंडर लिया प्लस माइनस 0.25 का, is placed with its axis parallel to the axis of the cylinder in the trial frame, first with the same sign and then opposite. हम प्लस माइनस 0.25 का क्रॉस सिलेंडर लेंगे। लाइक सपोज पेशेंट के पास -2.00 मीन्स -2 का सिलेंडर है पेशेंट को, तो हम पहले माइनस सिलेंडर इसी एक्सिस में हम सुपर इम्पोज करेंगे, यानी इस सिलेंडर के पैरेलल रखेंगे सेम साइन के साथ, देन फ्लिप करेंगे ऑपोजिट साइन के साथ। In the first position, the cylindrical correction is enhanced by 0.25 diopter, and in second position, it is diminished by the same amount. Ask the patient which position is better, either first or second position. When the visual acuity does not improve in either of position, then the power in trial frame is correct. However, if the visual acuity improves in either of the position, a corresponding correction should be made and re-verified till the final correction is attained. हमने जो पेशेंट को क्रॉस सिलेंडर लगाया 0.25 का प्लस माइनस 0.25 का, अगर पेशेंट की विजुअल एक्विटी माइनस से इम्प्रूव होती है तो हम उसको ऐड कर देंगे माइनस पावर, अगर प्लस से इम्प्रूव होती है तो हम उसको प्लस पावर ऐड कर देंगे। ऑब्जर्वेशन फॉर एग्जांपल, पेशेंट ने -2 डायप्टर सिलेंड्रिकल 180 डिग्री सिलेंडर लगाया, तो उसमें क्रॉस सिलेंडर फर्स्ट पोजीशन में हमें -25 अलजेब्रिक सम इसका होगा -2.25। पेशेंट को -2.25 से ज़्यादा क्लियर दिखता है। देन कंडीशन 2 में अगर पेशेंट ने बोला कि सेकंड पोजीशन है यानी प्लस पोजीशन, तो इसकी अलजेब्रिक सम होगी -1.75। देन हाउ टू वेरीफाई एक्सिस ऑफ सिलिंड्रिकल लेंस। एक्सिस ऑफ सिलिंड्रिकल लेंस हम कैसे वेरीफाई करेंगे? टू रिफाइन द एक्सिस, द क्रॉस सिलेंडर suppose plus minus 0.5 diopter is placed before the eye with its axis at 45 degree to the axis of the cylinder and trial frame. हमने पेशेंट को जैक्सन क्रॉस सिलेंडर लगाया ओवर इट्स करेक्टिव लेंस। पेशेंट के करेक्टिव लेंस के ओवर जो हैंडल है जैक्सन क्रॉस सिलेंडर का वो पैरेलल होना चाहिए एक्सिस के। So it will be 45 degree to the axis of corrective lens. First with -0.5 diopter cylinder and then plus 0.5 diopter cylinder or vice versa. पहले हम माइनस 0.5 diopter cylinder क्रॉस सिलेंडर फर्स्ट पोजीशन में इंसर्ट करेंगे, देन प्लस में। Ask the patient which position is better. If the patient notices no difference between the two positions, the axis of the correcting cylinder and the trial frame is correct. अगर पेशेंट को कोई डिफरेंस नज़र नहीं आता
तो जो हमने करेक्टिव लेंस दिया है उसको वो बिल्कुल करेक्ट है. However, if visual improvement is attained in one of the position, a plus correcting cylinder should be rotated in the direction of the plus cylinder component of the cross cylinder and vice versa. अगर पेशेंट का विजुअल इम्प्रूवमेंट होता है तो प्लस करेक्टिंग सिलेंडर में क्या करेंगे कि जिस डायरेक्शन में प्लस सिलेंडर कंपोनेंट ऑफ क्रॉस सिलेंडर है उस डायरेक्शन में हम अपने करेक्टिव लेंस को रोटेट कर देंगे. अगर प्लस में है तो प्लस की तरफ रोटेट करेंगे और माइनस में है तो माइनस की तरफ रोटेट कर देंगे जितना भी अमाउंट ऑफ डिग्री होगा. The test is then repeated several times until the neutral point is reached. जब तक पेशेंट को बेस्ट विजुअल एक्यूटी या फिर उसकी एक्सेस रिफाइन नहीं हो जाती तब तक हम ये रिपीट करते रहेंगे जब तक न्यूट्रल पॉइंट रीच नहीं हो जाता. Then stenopic slit. It is black disc with thin slit of 0.5 to 1 mm wide and 15 mm in length. इसकी विड्थ 0.5 से 1 mm तक होती है और लेंथ 15 mm in length. Then it allowed a ray of light to pass through only one meridian. स्टेनोपिक स्लिट का एक अपर्चर होता है तो ये सिर्फ अ रे ऑफ लाइट पास करता है सिर्फ एक मेरिडियन से. When placed in front of eye allows clearest vision when it is rotated into the axis of astigmatism. तो हमने करेक्टिव लेंस दे दिए पेशेंट को, करेक्टिव लेंस सिलेंड्रिकल लेंस दिया है तो जिस एक्सिस में हमने दिया उस एक्सिस में हम चेक करेंगे पेशेंट का विजुअल एक्विटी जो उस एक्सिस से आ रही है वो अमाउंट ठीक है या नहीं. तो अगर उसी मेरिडियन में पेशेंट को एस्टिग्मेटिज्म है तो इस अपर्चर से उसको सेम अमाउंट ऑफ करेक्टिव लेंस जो हमने दिया है उससे उस मेरिडियन वो सही मेरिडियन होगी. अगर वो मेरिडियन हमारी गलत है तो पेशेंट को देखने में दिक्कत आएगी, परेशानी आएगी क्योंकि बाकी का जो एरिया है, बाकी के जो मेरिडियंस हैं वो ब्लॉक्ड हैं. देन रिफाइनिंग स्फीयर. सेकेंड स्टेप, हम स्फीयर को रिफाइन कैसे करेंगे. सिलेंडर के बाद हम स्फीयर को रिफाइन करेंगे फॉगिंग टेक्निक से. The eye is fogged by insertion of about +2 diopter spherical lens in myopic patient and +4 diopter in hyperopic patient over the previously verified sphere. The patient is instructed to see the distant test type. Gradually, the additional convex lens is reduced by about half diopter at a time until full vision is restored. This method is useful in hypermetropes. तो फॉगिंग टेक्निक में क्या होता है, आई को हम फॉग करते हैं. एक आई को ऑक्लूड करने के बाद अदर आई को हम फॉग करेंगे. अगर पेशेंट को मायोपिया है तो हम +2 डायोप्टर से स्टार्ट करेंगे और पेशेंट को हाइपरमेट्रोपिया है तो +4 डायोप्टर से स्टार्ट करेंगे. एंड बाकी डिपेंड करता है पेशेंट की विजुअल एक्विटी और जो हमने करेक्टिव लेंस दिया है रिफ्रैक्टिव एरर कितना है उसके अकॉर्डिंग हम फॉग कर सकते हैं, किसी भी लेंस से स्टार्ट कर सकते हैं. तो मायोपिया में हम +2 डायोप्टर से स्टार्ट करेंगे. इसमें हम पेशेंट को इंस्ट्रक्ट करेंगे कि वो स्नेलिन्स चार्ट को देखे, डिस्टेंट टेस्ट टाइप. देन ग्रेजुअली हम जो एडिशनल कॉन्वेक्स लेंस हमने पेशेंट को लगाया उसको हाफ डायोप्टर एट अ टाइम हम कम करते जाएंगे. उससे पेशेंट का जो विजन है वो रिस्टोर्ड हो जाएगा. ये मेथड हाइपरमेट्रोप्स में बहुत ज़्यादा यूजफुल है. सेकेंड, ड्यूक्रोम टेस्ट. स्फेरिकल करेक्शन के लिए वेरीफाई के लिए हम ड्यूक्रोम टेस्ट करेंगे. इट इज़ बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ क्रोमेटिक एब्रेशन. It helps in verifying the spherical correction subjectively. The patient is asked to tell the clarity of letter with red and green background. Snellen's vision box में डाउन साइड ये ड्यूक्रोम टेस्ट टाइप ये चार्ट होता है जिसमें ये रेड एंड ग्रीन बैकग्राउंड के साथ देते हैं टेक्स्ट. फिर हम पेशेंट को पूछते हैं, जो हमने करेक्टिव लेंस दिया है हम पेशेंट से पूछते हैं कि उसको कौन सा कलर क्लियर
या फिर जो टेक्स्ट वो पढ़ रहा है कौन सा बेस्ट क्लियर है। देन अगर पेशेंट ई मेट्रोप है तो उसको रेड एंड ग्रीन कलर इक्वली शार्प नजर आएंगे। और करेक्टेड मायोप में अगर हमने मायोपिया पेशेंट को करेक्ट किया है तो रेड ओनली स्लाइटली क्लियर नजर आएगा, क्योंकि मायोपिया में हम अंडर करेक्ट करते हैं तो उसको थोड़ा रेड क्लियर दिखेगा ग्रीन से। अंडर करेक्शन अगर हम मायोपिया अंडर करेक्ट करेंगे तो उसको रेड दिखेगा, मोर क्लियर। देन ओवर करेक्ट मायोपिया कर देंगे तो ग्रीन दिखेगा। करेक्टेड हाइपरमेट्रोपिया करेक्ट करने के बाद रेड और ग्रीन इक्वल दिखेगा। हाइपरमेट्रोपिया में हम एग्जैक्ट पावर पेशेंट को प्रेस्क्राइब करते हैं। अंडर करेक्शन में ग्रीन एंड ओवर करेक्शन हाइपरमेट्रोप में रेड। देन pinhole occluder is an opaque disc with one or more holes of 1 to 2 diameter. पिन होल में 1 या फिर 1 से ज़्यादा होल हो सकते हैं 1 to 2 डायमीटर के। एंड इट्स प्रिंसिपल इज इट अलाउड ओनली वन रे ऑफ लाइट टू पास थ्रू अलोंग द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ आई। ये सिर्फ वन रे ऑफ लाइट पास करता है, क्योंकि बाकी का जो इसका एरिया है वो ब्लैक ओपेक डिस्क है, तो बाकी की रेजेस ब्लॉक हो जाती हैं, सिर्फ वन रे पास हो पाती है। It help in confirming whether the optical correction in the trial frame is correct or not. तो हम इससे स्फीयर अमाउंट ऑफ स्फीयर हम रिफाइन या फिर वेरीफाई कर सकते हैं। If the patient interpretation, if patient vision is improved with pinhole, patient is having uncorrected refractive error. अगर pinhole से पेशेंट की विजन इम्प्रूव होती है तो इसका मतलब है कि पेशेंट का जो रिफ्रैक्टिव एरर है वो अनकरेक्टेड है। If the patient vision is not improving, then patient may have any pathological defect or neurological defect of eye. Subjective binocular balancing. Now what is this? This is the final step of subjective refraction. This process is also known as equalizing the accommodative effort or equalization of vision. Binocular balancing हम क्यों करते हैं? Suppose पेशेंट एनाइसोमेट्रोपिक है, पेशेंट की दोनों आई की पावर डिफरेंट है, यानी वन आई में लेस है और जो अनदर आई की पावर है वो उससे ज़्यादा है, तो पेशेंट को बाइनोक्यूलर बैलेंसिंग में प्रॉब्लम होती है। तो इसको करने के लिए हम एकोमोडेशन को इक्वल करते हैं, विजन को इक्वल नहीं करते, एकोमोडेशन को इक्वल करते हैं। इसके भी दो मेथड होते हैं, हमफ्रिस फॉगिंग मेथड एंड ऑल्टरनेट ऑक्लूजन टेस्ट। फॉगिंग मेथड से हम इसको ठीक कर सकते हैं बाइनोक्यूलर बैलेंसिंग। देन करेक्शन फॉर नियर, it is indicated usually after the age of 40 years. Correction near correction हम प्रेस बायोपिक पेशेंट को देते हैं। After correction of distant vision, the visual acuity at working distance should be estimated. Distant vision के बाद हम near working distance को estimate करते हैं। जिगर charts, Snellen reading test type, number points test type, Roman test type हम टेस्ट के लिए यूज कर सकते हैं इन चार्ट्स को। Near addition should be given over the distant type. Distance correction, जो हमने डिस्टेंस करेक्शन पेशेंट को दे दिया है, रिफाइन कर लिया है, फाइनल प्रिस्क्रिप्शन हो गया, देन उसके बाद हम करेक्शन नियर करेक्शन हम ओवर द डिस्टेंस करेक्शन देंगे। जो पेशेंट को देते हैं उसकी कुछ वैल्यूज हैं। 38 to 40 years of age we prescribe patient, ये रफ एस्टिमेट है जो हम पेशेंट को प्रेस्क्राइब करते हैं, प्लस 0.75 to +1, देन 40 to 43 +1 to +1.25, 43 to 45 +1 to 2 +1.25 to +1.75, 45 to 47 +1.75 to +2. Then according to this to the age हम पेशेंट को प्रिस्क्राइब कर सकते हैं नियर करेक्शन। Thank you so much. I have